everyone, in this video we will be covering the topic non-traditional notions of the class 12 political science. तो जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस है सिक्योरिटी के, दे गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स. हमने ट्रेडिशनल नोशन से बात करी थी कि जो एक सोर्स है कंट्री का, दैट इज़ फ्रॉम द मिलिट्री थ्रेट्स, है ना. लेकिन यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में हम मिलिट्री सिक्योरिटी के अलावा जो बाकी सोर्सेज हैं उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है. थ्रेट्स एंड डेंजर्स अफेक्टिंग द कंडीशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड इन डूइंग सो दे ऑल्सो क्वेश्चन दी अदर थ्री एलिमेंट्स. व्हाट इज़ बीइंग सिक्योर, हम किसको सिक्योर कर रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह के थ्रेट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और थ्रेट और सिक्योरिटी का अप्रोच क्या है. अब जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं सिक्योरिटी फॉर हु, व्हेन वी से रेफरेंट, जब मैं रेफरेंट बोलती हूँ तो रेफरेंट का मतलब है सिक्योरिटी किसके लिए. तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसेप्शन में जो रेफरेंट है मतलब कि सिक्योरिटी किसके लिए, तो ट्रेडिशनल में तो वो स्टेट है, स्टेट विद इट्स टेरिटरी एंड गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. स्टेट विद इट्स टेरिटरी एंड गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस वो रेफरेंट है. यहाँ पे हम देखते हैं कि रेफरेंट होता है, रेफरेंट का मतलब होता है सिक्योरिटी फॉर हु, किसके लिए सिक्योरिटी चाहिए. तो हमने ट्रेडिशनल नोशंस की बात करी थी, अब भी हम नॉन ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल में रेफरेंट है स्टेट, स्टेट अपनी टेरिटरी के साथ और अपने गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस के साथ. और नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शंस में रेफरेंट को हमने एक्सपैंड कर दिया, मतलब कि इट इज़ नॉट जस्ट द स्टेट बट ऑल्सो दी इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो दी कम्युनिटीज़ विच आर दी रेफरेंट. ठीक है. और इंडीड ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड. यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल व्यूज़ सिक्योरिटी को ह्यूमन सिक्योरिटी ये देखते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी. तो भी हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं. ह्यूमन सिक्योरिटी इज़ मोर अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स. ह्यूमन सिक्योरिटी किसकी बात कर रहे हैं कि हम लोगों की सिक्योरिटी से ज़्यादा कंसर्न है रेदर देन द सिक्योरिटी और द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट. एंड इट शुड बी एन ऑफर एट द सेम थिंग, क्योंकि सिक्योर स्टेट्स डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल. ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेट बाहर मिलिट्री एक्शन से सिक्योर है इसका मतलब कि उसके अंदर रहने वाले लोग भी सिक्योर हो. दैट डज नॉट मीन द सेम थिंग. सिक्योर स्टेट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल. अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो सिटीजन्स को फॉरेन अटैक से, इट मे बी अ नेसेसरी, अच्छा ये तो एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, बट इट इज़ नॉट अ सफिशेंट वन. ये सफिशेंट नहीं है. ड्यूरिंग द लास्ट 100 years मोर पीपल हैव बीन किल्ड बाय देयर ओन गवर्नमेंट्स देन बाय फॉरेन आर्मीज. इसीलिए ये सफिशेंट नहीं है कि आप फॉरेन अटैक से तो लोगों को बचा रहे हो, बट आधे से ज़्यादा लोग खुद की गवर्नमेंट के द्वारा मारे जा रहे हैं. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सिक्योर स्टेट्स डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल. और जब हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, मोर देन दी प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट. ठीक है. नेसेसरी कंडीशन है फॉर प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स फ्रॉम फॉरेन अटैक, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट. अब इसको हम दो वेज में देख सकते हैं. एक तो होता है नैरो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, एक होता है ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी. नैरो कंसेप्ट जो है वो फोकस करता है ऑन द वायलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल्स. ठीक है. जैसे कि जो फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान थे, वो बोलते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस. तो नैरो कंसेप्ट सिर्फ जो है वायलेंट थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉड कंसेप्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि थ्रेट एजेंडा हंगर, डिजीज़, नेचुरल डिज़ास्टर इनको भी इंक्लूड करता है, बिकॉज ये भी लोगों को किल करते हैं मोर देन वॉर, जीनोसाइड, टेररिज्म कंबाइंड. तो जो ह्यूमन सिक्योरिटी पॉलिसी है, दे आर्ग्यू शुड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम दीज थ्रेट्स एज वेल एज फ्रॉम वायलेंस. तो वायलेंस से तो प्रोटेक्ट करना है, बट इन थ्रेट से भी हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है. In its broadest formulation, the human security agenda also encompass economic security and threats to human dignity. मतलब freedom from want और freedom from fear. Global security की जब हम बात करते तो 1990s में इमर्ज करता है in response to the global nature of threats. मतलब global warming, international terrorism, health epidemics. ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स रिस्पेक्ट नहीं करते एंड जस्ट वन कंट्री कैन नॉट रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स अलोन. तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे एक कंट्री को डिसप्रपोर्शनेटली एक प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी होती है, जो कॉन्सिक्वेंस होता है, वो ज़्यादा बेयर करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अनदर वन. ठीक है. ब्रंट ऑफ अ ग्लोबल प्रॉब्लम सच एज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. और ये क्योंकि प्रॉब्लम्स ग्लोबल नेचर की है, सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ वाइटल इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव. and in the next video, so we will be covering the new sources of threats
And that is it for this video. Thank you.